नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितनी अहमियत समाजवादी पार्टी की है, उससे कई ज्यादा अहमियत समाजवादी पार्टी में आजम खान की है। आजम खान जो इस वक्त किसी भूली बिसरी याद की तरह हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए। एक समय था जब यूपी की सियासत में, जब मुलायम सिंह यादव थे, फिर अखिलेश यादव की सत्ता आई, उसमें आजम खान की तूती बोलती थी। आजम खान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। पर पिछले कुछ महीनों में, या आप कह सकते हैं हाल के ही कुछ सालों में, जिस तरीके से आजम खान को समाजवादी पार्टी ने साइडलाइन किया, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझ करके आजम खान के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। अब इस व्यवहार का कितना फर्क उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स पर पड़ेगा, ये तो 2027 में पता चलेगा बेहतर तरीके से। लेकिन उसके असर जो है वो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे दिख भी जाते हैं। जिस तरीके से आजम खान की पत्नी का दर्द छलका था जब वो जेल में अपने पति से मिलकर के बाहर आई थी और मीडिया से बात की थी, वो जो दर्द था, वो जो टीस थी मन में समाजवादी पार्टी के लिए। फिर जिस तरीके के बयान, एक बार जब बीच में आजम खान रिहा हुए थे, तब उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए, उस बयान से साफ तौर पर नजर आ रहा था कि आजम खान के मन में समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए किस हद तक कड़वाहट भर चुकी है। तो इसका क्या असर होगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या वास्तव में लोग अपने मन में उस चीज को दबा कर बैठेंगे, खासतौर पर उस क्षेत्र में जहां पर, उस इलाके में आज भी आजम खान ही सबके लिए सब कुछ है। वो रामपुर का इलाका हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, ये वाला जो पूरा बेल्ट है, इसमें आजम खान कितना प्रभाव रखते हैं ये किसी से छुपा नहीं है और ये बताने की जरूरत भी नहीं है। तौसीफ कुरैशी का एक छोटा सा राइटअप है, उसके हवाले से मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, कुछ जानकारी उनके हिसाब से आपको देने की कोशिश करूंगी, और उससे आप समझ पाएंगे चीजों को कि किस तरीके के हालात अब बन चुके हैं, या किस तरीके के हालात 2027 में बन सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। सियासत में कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। यूपी के रामपुर की वही खामोशी आज पूरे सूबे की राजनीति में गूंज रही है। यानी कि खामोशी किसकी? आखिर आजम खान की खामोशी जो है वो गूंज रही है पूरे सूबे में, यानी कि पूरे प्रदेश में किस तरीके से एक जो सन्नाटा पसरा हुआ है वो सुनाई देने लगा है। सवाल सीधा है कि क्या आजम खान का समाजवादी कंपनी से दौर सचमुच ढलान पर है, या अखिलेश यादव उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा देकर एक बड़े राजनीतिक दबाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो यूपी के एक बड़े तबके मुसलमानों ने दशकों से समाजवादी पार्टी कंपनी की राजनीति पर रखा था। सियासत का बदला हुआ मिजाज रामपुर और मुरादाबाद सहित प्रदेश भर में कभी आजम खान की मर्जी से सियासी सांस लेते थे। संगठन का हर छोटा बड़ा फैसला उनके इशारे पर होता था। लेकिन हाल के महीनों में जो बदलाव दिखे वे इत्तेफाक नहीं लगते। नए चेहरे, नई नियुक्तियां और बिना मशवरे के किए गए फैसले, ये सब उस केंद्र को धीरे धीरे हाशिए पर ढकेलने जैसा है जो कभी पार्टी की धुरी था। ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि आजम खान का स्थान सबसे ऊपर है। एक सियासी बयान कम और एक मजबूरी ज्यादा लगता है, क्योंकि सियासत में अक्सर वही सबसे ऊंचा बताया जाता है जिसे बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत हो। कांग्रेस की दस्तक और बदलता समीकरण। इसी बीच अखिल भारतीय कांग्रेस ने जिस तरीके से रामपुर में दस्तक दी है, उसने इस पूरे समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। अजय राय और स्थानीय नेताओं का आजम खान के परिवार से मिलना महज शिष्टाचार नहीं था,
यह एक संदेश था, वो भी सियासी संदेश। संदेश साफ था, हम आपके साथ खड़े हैं। राजनीति में ये साथ खड़े होना ही सबसे बड़ा हथियार होता है, खासकर तब जब दूसरा पक्ष खामोश दिखाई दे। मुसलमानों का बदलता हुआ मन 2027 की तरफ बढ़ती सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम वोटर क्या सोच रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका अब यह महसूस करने लगा है कि सपा उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखती रही है, जिसे गलत नहीं कहा जा सकता। यही बात सही है। प्रतिनिधित्व की बात हो, नेतृत्व की बात हो, या फिर संकट के वक्त खड़े होने की, हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के लिए एक खालीपन दिखाई देता है। यह धारणा भी मजबूत हो रही है कि सपा ने अपने ही कद्दावर मुस्लिम नेताओं को या तो किनारे किया या फिर उन्हें कमजोर पड़ने दिया। यह आरोप भले ही सियासी हो, लेकिन इसकी गूंज मोहल्लों, मदरसों और चाय की दुकानों तक पहुंच चुकी है। सियासत में धारणा ही असली हकीकत बन जाती है। अखिलेश यादव की दुविधा। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे इस भरोसे को कैसे बचाएंगे। एक तरफ उन्हें सपा के विस्तार के लिए नए चेहरे लाने हैं, दूसरी तरफ पुराने किले को भी गिरने नहीं देना है। लेकिन सियासत में यही विडंबना है कि जब आप सबको साथ रखने की कोशिश करते हैं तो कई बार कोई भी पूरी तरह साथ नहीं रह पाता। आजम खान को सबसे ऊपर बताना शायद उसी संतुलन की कोशिश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयान जमीन पर भी उतना ही मजबूत है। कांग्रेस की रणनीति खोया हुआ आधार वापस पाने की कोशिश। कांग्रेस लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपने पुराने सामाजिक समीकरण को खो चुकी है, लेकिन अब वह छोटे छोटे संकेतों के जरिए उस जमीन को फिर से तैयार करने की कोशिश में लगी है। रामपुर में उसकी सक्रियता, आजम खान के प्रति सहानुभूति और मुसलमानों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश, यह सब 2027 की तैयारी का हिस्सा है। कांग्रेस जानती है कि अगर वह मुस्लिम वोट का एक हिस्सा भी खींच लेती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यह लड़ाई खुली नहीं है, लेकिन तेज जरूर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो अपने पुराने आधार को बचाने में लगी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो उसी आधार में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, और बीच में खड़े हैं आजम खान, एक प्रतीक, एक चेहरा और शायद एक बहाना भी। ऐसे में एक आखिरी सवाल उठता है, क्या आजम खान का दौर खत्म हो रहा है या फिर उनका नाम अभी भी सियासी शतरंज की सबसे अहम चाल है, जिसे दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से चलना चाहती हैं। जवाब शायद अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रामपुर की खामोशी 2027 तक बहुत कुछ कहने वाली है, क्योंकि सियासत में कहानियां कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ किरदार बदलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी परिवार में आजम खान की जो अहमियत थी, वो अहमियत लगातार कम हुई, या ये कहें कि आजम खान को पूरी तरीके से हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया समाजवादी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं ये गलत भी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में, महीनों में उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उनको एकदम इग्नोर, साइडलाइन जैसा किया गया, चाह करके भी मुझे लगता है कुछ करने की कोशिश आजम खान के लिए नहीं की गई। तो अगर की गई होती तो आजम खान की जो पत्नी है, उनका दर्द इस तरीके से नहीं छलकता, आजम खान खुद इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देते। उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हुआ इस चीज को। जब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी को अचानक से ही इग्नोर करने लगते हैं, उसे साइडलाइन करने लगते हैं, तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को महसूस होता है कि मेरे साथ सब कुछ ठीक नहीं है, मेरे साथ वही लोग अब उस तरीके का आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं जो कभी मुझे सिर माथे पर बिठाया करते थे। तो उनका इस तरीके का लगना शायद गलत नहीं है। उधर कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है आजम खान के नजदीक पहुंचने की, आजम खान को अपनी तरफ करने की, और वो जानती है कि अगर आजम खान ने एक बार रामपुर और उस वाली बेल्ट में ये ऐलान कर दिया कि वो किसके साथ, तो फिर एक बड़ा धड़ा मुसलमानों में का वो किसके साथ होगा ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो
2027 बहुत दिलचस्प होगा। मैं अपने कई वीडियोस में इस बात को कह चुकी हूं कि इतनी आसान राह किसी की भी नहीं है। मुसलमान जो तबका है या समाज है, जो इतना बड़ा एक कहना चाहिए कि राजनीतिक हस्तक्षेप रखता है, और समाजवादी पार्टी हमेशा उसी के दम पर दम्भ भरती है, तो वो कहीं ना कहीं बटेगा, बट सकता है। चूंकि अभी इसमें पूरे खेल में एंट्री ओवैसी की भी होनी बाकी है, असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े चेहरे के रूप में आपको नजर आएंगे और बहुत सारी सीटों पर बहुत सारे लोगों का खेल खराब करते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे लोगों का खेल बनाते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें अभी होंगी। मुसलमान वोटर्स में भी बिखराव होगा इस बार, जो कभी नहीं होता था। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी तो सबको लगता है कि हाँ ये एक अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी ऐसा एक दुविधा जैसी, या कह लीजिए एक भ्रम की स्थिति है लोगों में। लेकिन एक कड़वी सच्चाई आप लोगों को जाते जाते बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को कभी मुस्लिम वोटर्स की जरूरत थी ही नहीं, तो वो इस पूरे प्रकरण से बाहर है। अब जो समाजवादी पार्टी है उसने, ये जो मैं कहने जा रही हूँ बहुत कड़वा है लेकिन सच है, उन्होंने कभी भी मुस्लिम समाज को वोट बैंक से ज्यादा नहीं समझा। बस ये एक पूरे वीडियो का ये निचोड़ है। तो कुल मिलाकर के बहुत दिलचस्प होगा 2027। आजम खान की खामोशी, रामपुर की खामोशी, मुरादाबाद की खामोशी, उस पूरी बेल्ट की खामोशी क्या कुछ कह रही है, उसे सुनने के लिए बहुत बड़े अनुभवी कानों की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके व्यूज़ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियो को बहुत बहुत प्यार और सम्मान, स्नेह देते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। जब तक कि नया वीडियो आए तब तक के लिए जय हिंद।